जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हरियाणा में स्थिति बदलेगी। कह रहे हैं नहीं, हम तो जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, हम तो बता रहे हैं यही नंबर रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु मामला, मैं दिवांग से एग्री करता हूँ, सिचुएशन फ्लूइड है। सर एक मिनट, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अच्छा, ये आंकड़ा हम दिखा रहे थे, वो सबसे ऊंचा पुल है ना दुनिया का, रेल ब्रिज चेनाब, वहीं का जी। लेकिन जहां तक आपने पीडीपी की बात की जम्मू बात की कश्मीर है, में सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। आकाशवाणी आ रही है। जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों के रुझान आए। बीजेपी 6, कांग्रेस जम्मू कश्मीर सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। कांग्रेस गठबंधन 44 पर अपने दम पर पहुंच गया है। बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 सीटों के फासले पर। बीजेपी 29 पर आकर बीजेपी की सुई अभी भी उठकी हुई है, लेकिन पीडीपी जो है वो 5 सीटें जीत हासिल कर रही है। और ऐसे में अगर रुझान यही रहते हैं तो मतलब मामला त्रिशंकु, रुझान यही रहते हैं। अब पीडीपी में जो कहने जा रहा था, आपने पीडीपी की बात की थी, पीडीपी क्या उनके साथ जाएगी कि नहीं जाएगी, इस पर क्लैरिटी आ चुकी है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया, उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया, और पीडीपी ने भी ये कहा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, सेक्युलर सरकार के साथ हम हाथ जोड़ मिलाएंगे। इसलिए अगर ये रुझान रहते हैं तो मुझे लगता है मेजॉरिटी एनसी कांग्रेस अलायंस के पास है। अगर ये रुझान बदलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर यही रुझान रहते हैं दिमाग, अगर इन्हीं रुझानों पर बात की जाए, याना से भी मुझे रिएक्शन देना है, तो फिर मतलब बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि रुझानों के अगेंस्ट जाके रियलिटी में जम्मू में जो है, ये तो देख लीजिए ना कितना खूबसूरत नजारा है। डल लेक है, शिकारा है, और वहीं पर नंबर आ रहे थे। एक बार जरा दोबारा दिखा दीजिए वो इतनी खूबसूरत तस्वीर, जन्नत की तस्वीर, कश्मीर की तस्वीर, जहां डल लेक में हसीन शिकारे, रंग बिरंगे शिकारे जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। और वहीं से ये नंबर आपके सामने, जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 सीटों के फासले पर। याना मैं कह रही थी कि जम्मू में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस गठबंधन के सीटें बढ़ेंगी, अनलाइक द, बिकॉज जम्मू में बहुत सारे लोग बीजेपी से परेशान हैं, स्पेशली द बिजनेस कम्युनिटी। तो मतलब पिक्चर अभी बाकी है, अभी इंतजार करना है। फिलहाल शुरुआती 1 घंटा पूरा हो गया है, गिनती शुरू हुए 9 बज चुके हैं। और ऐसे में 1 घंटे काउंटिंग के बाद तस्वीर क्या है दोनों राज्यों की विस्तार से आपको बताती हूँ। शुरुआत हरियाणा से करूंगी। हरियाणा में 1 घंटे की गिनती के बाद कांग्रेस बम्पर जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन 61 सीटों के साथ सुनामी वाली जीत की तरफ बढ़ता हुआ हरियाणा में फिलहाल नंबर को देखकर यही कहा जाएगा। हालांकि रुझान है 1 घंटे की गिनती के बाद के शुरुआती रुझान है। शुरुआत में तो पोस्टल बैलेट ही खुले और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हुई है। तो क्या ये तस्वीर बदलेगी, इसको लेकर अभी क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगातार बना हुआ है। लेकिन अभी का आंकड़ा ये कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, बंपर जीत के साथ बनाने जा रही है। बीजेपी 20 से भी कम 19 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस लेफ्ट का गठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 नंबर के फासले पर खड़ा हुआ है। और बीजेपी का जो नंबर है जम्मू कश्मीर में वो 29 पर आकर रुक गया है। ऐसे में अगर शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर नंबर यही रहता है तो फिर बहुमत वाले आंकड़े के ज्यादा नजदीक जो है वो इंडिया गठबंधन। और ऐसे में पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी की तरफ से पहले ही पेशकश कर दी गई थी कि वो बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और लीजिए कांग्रेस गठबंधन को और फायदा मिलता हुआ जम्मू कश्मीर में 44 से 45 पर इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर पहुंच गया है और बीजेपी 29 से घटकर 28 पर आ गई है। अगर ये रुझान इसी तरीके से रहते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए जम्मू कश्मीर में आसानी होती हुई नजर आ रही है। क्या मामला ऐसा ही रहेगा या फिर अभी खेल बाकी है, त्रिशंकु वाली स्थिति बनेगी या फिर क्लियर कट बहुमत मिल जाएगा? श्रीनगर का लाल चौक आप देख रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यही लाल चौक जो तिरंगे के रंग बिरंगा नजर आता है, जहां तिरंगा लहराता नजर आता है, उसी लाल चौक से जम्मू कश्मीर का ये नंबर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है और इसमें क्या क्लियर कट मैंडेट जनता देगी जम्मू कश्मीर की या फिर मामला टाई हो सकता है, मामला त्रिशंकु विधानसभा वाला हो सकता है? इसको लेकर जम्मू कश्मीर में नजर बनी हुई है। हरियाणा में फिलहाल लड़ाई सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटती हुई, आर पार की होती हुई, कोई बागी नहीं चला, कोई अलग जो गठबंधन बने थे इतने सारे वो काम नहीं आए और यहां लड़ाई जो है वो सीधी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हरियाणा और फायदा कांग्रेस को होता हुआ। बिल्कुल कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है। जमीन की जो हकीकत थी देखिए वही रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी ने सही कहा कि आगे आगे बीजेपी जा रही है और पीछे पीछे जो वहां पर पत्रकार कह रहे हैं कि थोड़ा संभल कर बोलने की जरूरत है, अभी तस्वीर बदल भी सकती है। नहीं तो संभल के ही बोल रहे हैं, अभी तो 4 सीट बाकी है, 86 सीटों का रुझान आया है और कितना संभलेंगे 86। तो मतलब कमोबेश यही स्थिति रहने वाली है, कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है।
जी, ये तो हरियाणा की तस्वीर लगभग स्पष्ट हो रही थी और इसमें एक संदेश ये भी सुनामी आ रही थी हरियाणा में कांग्रेस की, अभी तो रुझान यही बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 2/3 बहुमत से शुरुआत की थी और वहीं पे मैं अभी भी हूँ, उससे थोड़ा बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा इसको और जम्मू कश्मीर के नतीजों को जोड़ के, एक पहलू ये भी आता है कि जिन दलों ने अपने तमाम आदर्श, अपने तमाम जो समर्थक हैं उनको छोड़ के भाजपा के साथ ऐसा गठबंधन किया जैसे जेजेपी या पीडीपी भाजपा के साथ अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग वाला जो गठबंधन हुआ ना, उनको जनता यहाँ पर नकारती हुई नजर आ रही है। क्या वो बीजेपी वाली बी टीम के जो टैग थे वो रीजनल पार्टीज पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? ये आगे विश्लेषण के मुद्दे रहेंगे, इन पर आगे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।